What's up guys? आज हम देखने वाले हैं 5 सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस दैट बिकेम ऑकवर्ड। तो जब सेलिब्रिटी आपस में मिले और वहां पर नोक-झोंक हुई या फिर वो एक दूसरे को देख के ऐसे यार मैं किससे मिल गया यार। अभी हाल ही में तो वो था ना सलमान खान और अश्नीर का भी। तो देखते हैं कौन से इंटरेक्शंस है इसके अंदर। सोशल चैनल से वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। क्या कर रहे हैं लेकिन जैसे ये है ये बराबर आ रहा है ये अच्छी बात बराबर। सेलिब्रिटीज के इंटरेक्शंस कुछ इतने वियर्ड हो जाते हैं दैट व्हेन यू पुट टू पीपल टुगेदर इन अ कन्वर्सेशन कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जस्ट लाइक हाउ टैरेंटिनो रिएक्टेड टू दिस जर्नलिस्ट जो बार-बार उन्हें एक ही क्वेश्चन पूछ के पोक कर रहा था। No, but you haven't fleshed it out. That's it's not my job to flesh it out. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your. इस वीडियो में कुछ ऐसे आइकॉनिक सेलिब्रिटी कन्फ्रंटेशंस को डिस्कस करूंगा that actually became too awkward and demeaning. So just sit back and relax. We are going to have some fun in this video. ये देखा था यार I feel like there's a lot of bias sometimes. Don't they have schools for critics? I'm sure they do, just like they have schools for acting and so many people don't go. Yeah. अश्नीर ग्रोवर वर्सेस सलमान खान। दिस इंटरैक्शन इज गोल्ड। सलमान ने जिस तरह से अश्नीर को कन्फ्रंट किया दैट वाज एक्चुअली बॉस लेवल स्टफ। इस कन्फ्रंटेशन की ना बेसिकली हिस्ट्री है। अश्नीर एज यू नो कुछ ज्यादा ही लाउड है अपने इंटरैक्शंस में और वो बहुत ज्यादा रिवील कर देते हैं और जिस तरह का उनका बोलने का तरीका है दैट कैन बी रियली ऑफेंसिव टू सर्टेन पीपल। तो जब अश्नीर ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उन्होंने भारत पे के लिए सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अप्रोच किया था तो उन्होंने पॉडकास्ट में ये सारी डिटेल्स रिवील की थी। फेमस तो किस्सा कुछ नहीं है, मतलब उसको हमने स्पॉन्सर रखा था तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में जा तू। मतलब ऐसे ही कौन सा हीरो पंती हो गई कि देखो जिस टोन में अश्नीर यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक इस टोन को देख के सलमान उनसे ऑफेंड हो गए होंगे। और जब अभी रिसेंटली अश्नीर केम टू बिग बॉस तो सलमान ने लिटरली उनकी क्लास लगा दी। सलमान ने तो अश्नीर को ये तक कह दिया कि मैं तो आपको जानता तक नहीं। सलमान बेसिकली उस वक्त ना वो सार्कास्टिक होके अपने वे में ही उनकी इंसल्ट कर रहे थे और अश्नीर लिटरली वहाँ पे स्टेज पे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कोई बच्चे को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया हो बंक मारते हुए। सर आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, या आपके टीम के साथ हुई थी। आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। सीरियसली मैंने अश्नीर को इस तरह से चुपचाप तो कहीं नहीं देखा है। फिर जब ये इंटरेक्शन सोशल मीडिया तक पहुंची तो सबने इसको बहुत ट्रोल किया। सबके लिए अश्नीर को इस तरह से देखना एक मीम फेस्ट बन गया। पर अश्नीर ने फिर सोशल मीडिया पे कुछ और ही बिहेव किया। ही केम बैक डिफेंडिंग हिमसेल्फ और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट की कि मैं एविडेंस दिखाता हूँ कि देखो ऐसे एक्चुअली में हुआ था। एंड पीपल इन द कमेंट सेक्शन वर लाइक गाड़ फटे तो फटे अब बात करते हैं कपिल शर्मा वर्सेस एजाज खान। ये लफड़ा तो अब शायद लोग भूल ही गए हैं बिकॉज एजाज खान हैज बिकम a meme in itself. Yes. I'm Hollywood यार। So 10-11 साल पहले हुआ बेसिकली ये था कि एजाज खान को बिग बॉस से जब फेम मिला तो उसके बाद उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुलाया गया था और जिस तरह की पर्सनालिटी एजाज खान की है तो उन्होंने उस वक्त सबकी इंसल्ट कर दी थी उस शो में। अगर चाहते हो कि मैं इसमें काम करूं, मैं अपने डायलॉग खुद लिखूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा, मेरी एंट्री भी मैं खुद अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। आपके पास अभी भी चांस है, आप हाँ बोलो या ना बोलो। शूटिंग नहीं को मैंने पूछा कि कब आने वाला है, बोले 1 हफ्ते में आ जाएगा। मैंने जैसे बिग बॉस में कहा था कि देख लेना मैं क्या करने वाला हूँ ये वो, उस तरह मैंने वहाँ भी बोला कि देखो अभी मैं तुम्हारे स्टेज पे तुम लोगों को कैसा नचाता हूँ। फिर मुझे एक वो डाउट हुआ कि 1 हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे ही ग्राउंड में तुम्हारी किसी ने बजाई है। सो ऑब्वियसली उस एपिसोड में कुछ ऐसे जोक्स होंगे जो टीवी पे सही नहीं लगते होंगे एंड मेकर्स हैव द फुल राइट टू एडिट और नॉट टू टेलीकास्ट दैट शो। इसके बाद जब वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ तो एजाज खान कपिल के पीछे ही पड़ गए। एक इवेंट में एजाज ने कपिल को लिटरली पकड़ ही लिया था। ही वाज लाइक सच बोल मेरी जान, मर्द की तरह बात कर। सच बोल मेरी जान, मर्द की तरह बात कर। एक एजाज एक तो होता है मेरे भाई, मर्द की तरह बात कर। नहीं यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये बात नहीं, ये गलत बात है। सीजन होता है लाइव, गलत बात है। नीचे भी शूट करेंगे तभी आ जाता है। मेरे को जो बोला गया मैंने वो बोला। ऐसे एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। आपको भरोसा दिलवा दिया। अरे मेरे भाई This confrontation was definitely awkward and I never thought कि महात्मा गांधी और भगत सिंह को भी इस लफड़े में रेफरेंस दिया जाएगा। सी देखो गांधी जी भी नाराज थे ना, भगत सिंह भी नाराज थे, तो अंग्रेजों को भगाया उन्होंने।
जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह एरोगेंस नहीं टिकती किसी की भी। अब जो नेक्स्ट ऑकवर्ड कन्फ्रंटेशन है शायद ये बहुत लोगों ने नहीं देखी है। इट इज बिटवीन ऐश्वर्या राय एंड दिस जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट सीरियसली कोई एजेंडा लेके आया था इस इंटरव्यू में। लुक एट हाउ ही क्वेश्चंस। Aishwarya always known as the good girl, the girl who would never do anything that's really wrong. But Aishwarya plays the seductress in Chokhe Bali. She plays the adulteress in Shabd. So is the beautiful now becoming the bold and the beautiful? उसके बाद ऑब्वियस क्वेश्चंस उसने पूछना शुरू किया अराउंड खान्स, और इन क्वेश्चन ने एक्सपोज कर दिया कि बेसिकली वो इस इंटरव्यू में निकालना क्या चाहता था। मुझे ये इंटरव्यू बहुत डिल्यूजनल लगे बिकॉज एक रिएक्शन के लिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट वाज टोटली आउट ऑफ लाइन, बट ऐश्वर्या ने उनके क्वेश्चंस को बहुत ग्रेसफुली रिप्लाई किया। बट यू कैन स्टिल सेंस ऑन हर फेस दैट शी वाज रियली एजिटेटेड विद दीस क्वेश्चंस। You've just not been able to strike the right chord with the Khandans. The Amirs, the Salmans, the Shah Rukhs, and perhaps that's not held you in good stead. Do you think that's true? You guys enjoy all this drama, so I think you can keep this going. It keeps you all entertained. लिमिट्स तो तब क्रॉस हो गई जब ऐश्वर्या को उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई पेट डॉग है जो आपको विवेक ने गिफ्ट किया है, एंड ऐश्वर्या जस्ट somehow lost it there. And if there is any announcement, you will hear. One final word. We believe the latest sunshine in your life is actually a dog. Thank you. This has been with me, my sunshine. My dog has been with me now. This November will be 2 years. So it's not really the latest. Yeah, my pup has been with me for 2 years. That's been given to you, I believe, also by Vivek Oberoi. Why don't you just wait for an autobahn? और अगर आप ध्यान से सुनो ना तो इवन ऐश्वर्या के जो पीआर के लोग थे जो शायद पीछे इंटरव्यू के खड़े होंगे वो इरिटेट हो गए थे इस इंटरव्यूअर से। बैकग्राउंड में लिटरली कोई सुनाई दे रहा है कहता हुआ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Actually, a dog. This has been with me, my sunshine. My dog has been with me now. This November will be 2 years. So my pup has been with me for 2 years. That's been given to you, I believe, also by Vivek. Why don't you just wait for an autobahn? अब जो अगली कन्फ्रंटेशन है वो बहुत ही ऑकवर्ड है और क्लासिक है। शाहरुख खान वर्सेस द लेडी कंटेस्टेंट इन केबीसी। ये इंटरेक्शन मेरी आज तक की वन ऑफ द फेवरेट केबीसी मोमेंट्स में है। मुझको आपकी फिल्मों में देखती हूँ जी। अर्लियर मैं आपकी फिल्में आपको अच्छा एक्टर नहीं माना करती थी और मैंने हमेशा ये नोट किया, शायद अगर आप ऑनेस्टी बरते तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका जो मैनरिज्म है मिस्टर शम्मी कपूर से बहुत मिलता है। ओह याहू। नो सॉरी। In the field of intensity, you have very expressive eyes. अच्छा मेरी तारीफ कर रही हैं आप? Yes, आप खुद सुनिए। So this lady is obviously not a fan of शाहरुख और उनकी personality बहुत strict नजर आ रही है and she was a professor as well, तो I think that really suits her. But आप सबको पता है कि शाहरुख का केबीसी को होस्ट करने का स्टाइल ही थोड़ा अलग था। Whenever anyone quits the show, वो उस contestant को हक करते थे as a goodbye. एक आखिरी ऑप्शन जो लीजिएगा मत शायद, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मगर बताना मेरा फर्ज है। आप खेल को छोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं शाहरुख मुझे गले लगा लो, नहीं, लेकिन वो ऑप्शन मत लीजिएगा, आप डांटेंगे मुझे कुछ। देखो मेरे ओपिनियन में एवरीवन हैज द राइट टू से नो टू एनी फिजिकल जेस्चर क्योंकि शायद उन्हें उस टच से प्रॉब्लम हो। वी बेसिकली डोंट नो व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, बट शाहरुख बीइंग शाहरुख तो उन्होंने क्या किया कि उस कंटेस्टेंट की मदर को जाके ही वो गले मिल लिया। रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इधर खड़े हुए, आप बुरा मानेंगी अगर मैं अपनी तरफ से आपकी माँ जी को चेक देकर आऊं? हाँ, क्योंकि वो मुझसे गले जरूर मिलेंगी। बेटी ने नहीं दिया, माँ ने दिया, की फर्क पैदा। आई लव यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। अब बात करते हैं सनी लियोनी वर्सेस दिस न्यूज़ 18 इंटरव्यूअर। यार ये इंटरव्यू देखना बहुत ही ऑकवर्ड था, लाइक बहुत ही ज्यादा। दिस इज द इंटरव्यूअर एंड आई थिंक ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट बिकॉज मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ, बट उनकी जो इंटेंशंस थी इन क्वेश्चंस के पीछे मुझे वो बिल्कुल मौसा जी टाइप की लगी, हु हैज अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग दैट यू डू। इंटरव्यू के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सनी के पास्ट और उनकी जो अडल्ट इंडस्ट्री का जो टाइम था उसको लेके बार बार वो पोक कर रहे थे। एक बार ठीक है क्वेश्चन, 2 बार ठीक है, बट बार बार उसी पॉइंट पे आना, आई थिंक इट वाज टोटली वियर्ड। आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा क्यूरियोसिटी जगाता है। आपके जीवन में एक ऐसा वाकया जहां पर आपको लगा कि शायद आपने ठीक काम न किया हो, बट यू नॉट समटाइम्स गेट अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट योर पास्ट, यू नो, योर पास्ट दैट यू वर द स्पॉन क्वीन,
will continue to haunt you. Or maybe continue to pull you back. जबरदस्ती आदमी मजे ले रहा है जिंदगी में. But you're the only person that it's the press and the media that says holding back or haunt. Yes. I've never said haunt. I've never said held back. Just look at the vibe of this interview. कितना awkwardness create कर दिया इस interviewer ने. But सनी जिस तरह से reply कर रही हैं, वो बहुत ही dignified way में इन questions को answer करती हैं. Serious and थोड़ा सा conservative. Serious conservative film. Right. सनी conservative film करेंगी क्या? आगे थोड़ा सा conservative. वो subject conservative नहीं है, but the movie जैसे लोग देखेंगे, you know, they're gonna see a different side. Alright then, वीडियो खत्म करते हैं. इन सभी इंटरेक्शन में से सबसे शॉकिंग कौन सी थी? मुझे भाई अगर मेरे शॉकिंग पूछते हो तो अभी वो सलमान खान वाली थी, वो वाली लेटेस्ट जो आई थी, वो तो गर्मा गर्म माहौल था. और वो चीज टू बी फ्रैंक, अगर मान लो एग्जाम्पल मेरे से कोई इंटरेक्ट करता है और बाद में जाके वो थोड़ा रूड वे में या फिर एक बढ़ा चढ़ा के अगर कुछ बात करता है, एटीट्यूड टाइप में, शो ऑफ काइंड ऑफ, तो बाद में मुझसे मिलेगा तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि यार ये थोड़ा ओवर द टॉप कर दिया इसने. तो वही सलमान खान को भी लगा होगा. बिल्कुल कि अरे महंगा होगा, ये चीज होती है. वो बातें नहीं जो अश्लील जिस तरीके से इंटरव्यू उसमें पॉडकास्ट में बात करी, नो डाउट मैं आऊंगा, कोई भी होगा, वो अपने दोस्तों यार में कर सकते हो आप, अरे यार वो था ऐसे. लेकिन जब आप पब्लिकली कोई बात करते हो कि जो ऑन एयर जाएगी या पब्लिक अपीयरेंस दे के आप इंटरव्यू दे रहे हो कोई, तो वहां पर लहजा मैटर करता है. आपको क्या लगता है कि जितने भी नेता लोग हैं जिस तरीके से भाषण देते हैं, क्या वो घर में ऐसे होंगे? नहीं, अब जैसे अगर ऐश्वर्या राय वाले इंटरव्यू देखो ना, वो मतलब एक बॉस लेडी टाइप, उसके जो इंटरव्यूज जो उसके आंसर होते हैं वो एक तो बहुत ग्रेसफुली और वो तरीके से भाई वो ग्रेसफुल इसलिए होते हैं, एक तो भी मिस यूनिवर्स रह चुकी है और उससे पहले बहुत बड़े लेवल पर ग्रूमिंग भी होती है. लेकिन वो देखा था उसका जब पूछा था कि इंडिया में आज भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. बाहर उसका एक इंटरव्यू था, उसने बोला था कि हाँ, और हमारे लिए क्योंकि हमें ना अपने पेरेंट्स से डिनर पे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, उसने मूव इन कर दिया था उसका. सीधी बात, नो बकवास भैया. देखो सबकी अपनी अपनी राइट्स होती है, पब्लिक में आप जैसे तैसे जवाब देना चाहते हो, लेकिन कई बार हम ऐसे जवाब दे जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसकी मुंह की खानी पड़ जाती है, या फिर काउंटर जब होता है ना थोड़े अगर साफ शब्द थोड़ा हवाबाजी टाइप है, अरे मैं तो ये लोग बोल नहीं देते कि वो दोस्ती यारी में चलता है. लेकिन फिर आप ये देखना, दोस्तों में भी 4 दोस्तों में आप कुछ हवाबाजी में बोल दो, लेकिन जब जिसके बारे में बोले वो सामने आ जाएगा ना, और उसके सामने अगर कोई कह दे कि भाई ऐसे कह रहा था तेरे बारे में, उस टाइम नहीं यार ऐसे नहीं, घुमा फिरा के, और वही अश्नीर ने फिर वहां पर था. ठीक है भैया, सबकी लाइफ में मजे लेने दो. इंटरेस्टिंग वीडियो थी, टाइम से आप लोगों ने एंजॉय करी होगी. बाय बाय, टेक केयर.